हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। साथियों, आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। साथियों, आप अंत समय में वही पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों, आपके पास 1-2 दिन का टाइम है। साथियों, अगर आप ये सारे ही प्रश्न पढ़ लेते हो तो आपको जो है मैं गारंटी के साथ कहता हूँ साथियों, इसमें से आपको जो है 20 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हर एक सेट में इसमें से प्रश्न बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो बार बार पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा वाराणसी को। किसे जाना जाता है साथियों? वाराणसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ स्थित है। साथियों, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज में है। न्यायिक राजधानी साथियों प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी जो है कानपुर को कहा जाता है। साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कानपुर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कानपुर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश के जो है चंदौली जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है चंदौली, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि बांसबरेली के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। साथियों, बांसबरेली के नाम से उत्तर प्रदेश का जिला या जो है बरेली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी पर बरेली दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है चाकुओं का शहर कहा जाता है। साथियों, चाकुओं का शहर जो है यह कहलाता है रामपुर। याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि पेठा नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जाना जाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है गोरखपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है आगरा को जाना जाता है। साथियों, पेठा नगरी के नाम से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी पर आगरा दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, पहले नंबर पर हथकरघा उद्योग है और दूसरा जो है साथियों सबसे बड़ा उद्योग जो है चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है टेराकोटा का काम मुख्य रूप से होता है। तो टेराकोटा का काम में जो है साथियों या मुख्य रूप से गोरखपुर में होता है। गोरखपुर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। साथियों, चूना पत्थर के भंडार जो है यह पाए जाते हैं मिर्जापुर और सोनभद्र में। मिर्जापुर और सोनभद्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, तांबा उत्तर प्रदेश के किस जिले के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि ललितपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया ललितपुर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हीरा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बांदा जिला। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि कोयला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। साथियों, कोयला जो है यह आपके सिंगरौली क्षेत्र में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर जो है आपके ए पर दिया गया है सिंगरौली। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर सिंगरौली क्षेत्र राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ साथियों सभी आपके PYQ से लिए गए प्रश्न हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथियों, अगर आप पहली बार जो यूपी होमगार्ड
गार्ड की जो है तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने नहीं दिया है, आप पहली बार देने वाले हो, तो इस वीडियो को और जो है ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है OMR को कैसे भरोगे, क्योंकि आपका ये जो है एग्जाम होगा साथियों ऑफलाइन सेंटर पे होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा। तो OMR शीट मिलेगा, वहाँ पर आपको पेन से भरना होगा। तो देखिए अगला प्रश्न मैं सबसे पहले बताता हूँ साथियों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड यानी कि कांच बालू के उत्पादन में जो है अग्रणी जिला कौन सा है? तो यह जो उत्तर प्रदेश का वह जिला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि प्रयागराज है साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर प्रयागराज दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है पॉलीमर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पॉलीमर और जो है प्लास्टिक सिटी की स्थापना की गई है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि औरैया जिले में। औरैया आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि लेदर पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों लेदर पार्क जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, आगरा में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एग्रो पार्क उत्तर प्रदेश के किन शहरों में स्थित है? साथियों एग्रो पार्क जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी और जो है बाराबंकी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है वाराणसी और बाराबंकी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, वाराणसी और बाराबंकी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में साइबर सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में साइबर सिटी के रूप में जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह विकसित किया गया है कानपुर को। ऑप्शन नंबर डी पर कानपुर दिया गया है, याद रखिएगा, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है लायन सफारी स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में लायन सफारी स्थित है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, यह जो है इटावा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है इटावा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है उत्तर प्रदेश के जो है लायन सफारी साथियों इटावा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, यह बनाया गया है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में परफ्यूम पार्क कहाँ पर विकसित किया गया जा रहा है? साथियों परफ्यूम पार्क जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जो है विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है कन्नौज को हम लोग इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना जो हुई थी साथियों यह आपके देवरिया में हुई थी, याद रख लीजिएगा, 1903 में देवरिया में हुई थी। वो जो देवरिया के प्रतापपुर में हुआ था साथियों। प्रतापपुर आपका ऑप्शन नंबर जो है, प्रतापपुर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा या फिर आप अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों। यह प्रश्न आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यह उत्तर प्रदेश में, यह साथियों यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर वाराणसी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी कि एलिम्को जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है साथियों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह स्थित है आपके नैनी में। नैनी साथियों यह जो प्रयागराज में पड़ता है, नैनी आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है हिंडाल्को कहाँ पर स्थित है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को जो है यह स्थित है आपके याद रखिएगा जो रेगुकूट में, यानी कि सोनभद्र
में पड़ता है साथियों? रेगुकूट आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। स्कूटर इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों याद रख लीजिएगा, स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी पर दिया गया लखनऊ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा जो है यह स्थित है साथियों बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बुलंदशहर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं साथियों, जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं ना, उसमें आपको जो है 1 घंटे में लगभग 20 प्रश्न बताएंगे, उसमें आधी तो बात करने में ही निकाल देते हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, आपको जो है कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए साथियों, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक एक जो है एनालिसिस करके सभी प्रश्नों को लाया जाता है और आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सोनभद्र में। साथियों याद रखिएगा सोनभद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम टाइम पे साथियों आपके पास टाइम बहुत ही कम मतलब कम होता है साथियों। एग्जाम टाइम पे आप वही पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, कहीं पर जाकर के टाइम वेस्ट मत करिए। आपको जो है यही सिलेक्शन दिला सकता है साथियों। अंत समय में जो भी पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है। पहले आपने कितना भी पढ़ा हो, अंत समय में आप नहीं पढ़ोगे तो आपका जो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि साथियों आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो जिससे कि आप सभी भूल जा रहे मतलब भूल गए होगे। तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको इसमें से कई प्रश्न याद हैं तो भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, उसका रिवीजन भी हो जाएगा, याद रखिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अलीगढ़ में स्थित है। साथियों अलीगढ़ आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, अलीगढ़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय जो है यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी यह 1920 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 1920, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है साथियों यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि याद रख लीजिएगा साथियों यह जो है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा यह जो है प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सैफई में स्थित है साथियों, इटावा में। याद रख लीजिएगा इटावा में एक सैफई जो जगह का नाम है सैफई, आपका ऑप्शन नंबर का सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय जो है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि रामपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है रामपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह स्थित है साथियों लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी पर लखनऊ दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि कृष्णकालीन कला का जो है सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो याद रख लीजिएगा सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय जो है साथियों ये हमारे उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मथुरा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, यह जो है राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह साथियों स्थित है गोरखपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है गोरखपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा,
रानी महल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो रानी महल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है झांसी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत, ध्यान से देखिएगा, भारत कला भवन, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न, कि भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है साथियों वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया वाराणसी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर वाराणसी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो साथियों याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था 1992 में, 1992 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो चकबंदी योजना जो है साथियों, यह चकबंदी योजना 1954 में शुरू किया गया था, 1954 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में कामदगिरी, उत्तर प्रदेश में कामदगिरी पर्वत किस जिले में स्थित है? तो यह साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर चित्रकूट जिला दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यह जो है कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों कालिंजर का किला जो है, यह कालिंजर का किला आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बांदा जिले में स्थित है। कालिंजर का किला ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बांदा जिला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं साथियों, आप जो है आपको जो है इसमें से आपके एग्जाम में अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप जो है आप फायदे में रहोगे, क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे पिछले सालों में, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, यह जो है कनक भवन उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर में स्थित है? साथियों कनक भवन जो है यह हमारे कनक भवन साथियों कनक भवन अयोध्या में स्थित है। अयोध्या आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मगहर किस संत की जो है निर्वाण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है? साथियों याद रख लीजिएगा, मगहर जो है यह मगहर साथियों संत कबीरदास के जो है निर्वाण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। संत कबीरदास आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध दरगाह है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाराबंकी में, बाराबंकी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस शहर में करवाया था? साथियों बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया फतेहपुर सीकरी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि एतमादुद्दौला का जो है मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसका जो है मकबरा जो है आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर आगरा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? याद रख लीजिएगा, रूमी दरवाजा साथियों, रूमी दरवाजा जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया लखनऊ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों आनंद भवन जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया प्रयागराज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को याद करना है साथियों, मैंने आपको जो इसलिए बता रहा हूँ कि याद करना है। अगर आपको इसका पीडीएफ फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है साथियों। लेकिन आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि साथियों अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन देख लिया, आपको वहाँ पर भी आप एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पर भी याद आएगा कि मैंने इस प्रश्न को देखा था। लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको बाद में बहुत ही पछतावा होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथियों, याद करते हुए चलिएगा।
लीजिएगा और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री में इसका PDF प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के JK मंदिर कहाँ पर स्थित है। साथियों उत्तर प्रदेश के JK मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का C, यानी कि कानपुर में है। साथियों कानपुर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। सॉरी दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर का डी कानपुर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विशाल इमामबाड़ा यानी कि बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा नवाब असफुद्दौला ने करवाया था। नवाब असफुद्दौला आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है दशावतार मंदिर या जो है देवगढ़ में स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के C, यानी कि ललितपुर में। साथियों ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है, ललितपुर आपका ऑप्शन नंबर C पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का D, यानी कि कानपुर में। ऑप्शन नंबर डी पर कानपुर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल यानी कि जहाँ पर वह उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, वह जो स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो स्थित है वो कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर C पर कुशीनगर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कुशीनगर में है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जो है यह स्थित है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह स्थित है आपके राप्ती नदी पर। राप्ती नदी के किनारे स्थित है साथियों, राप्ती नदी आपका ऑप्शन नंबर B पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे, ध्यान से देखिएगा, प्रतापगढ़ शहर उत्तर प्रदेश की किस नदी के तट पर बसा है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का A, यानी कि साई नदी आपका ऑप्शन नंबर D पर दिया गया। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर का D, यहाँ पर साई नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथियों बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जो पीलीभीत आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D पर दिया गया है, पीलीभीत इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, यह जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है साथियों, ध्यान से देखिएगा, यह जो है काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध निजामाबाद किस जिले में है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, जो प्रसिद्ध निजामाबाद जो है यह आपके आजमगढ़ में स्थित है। आजमगढ़ आपका ऑप्शन नंबर C पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है। साथियों अगर आप राधे राधे कमेंट करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है, तो कमेंट जरूर से करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।